माया, अविद्या, द्वेष, राग, कोई मेरे जीवन में क्लेश न आने पाए, द्वार पर खड़े रहना। लक्ष्मी ने नारद से कहा कि आप जाइए, भगवान को वहां से लेकर आओ किसी योग युक्ति से। नारद जी गए पाताल लोक में। बलि ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया। देखो गुरुदेव आ गए। बलि बड़ा स्वागत कर रहा है और नारद जी ने द्वारपाल को, द्वार पर जो खड़ा था ठाकुर, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि निश्चिंत रहिए, आप सबके बंधन खोलते हैं, मैं आपके खोलने आया हूं। बड़े ही प्रसन्नता के साथ जय जयकार की। नारद ने कहा कि क्या दानी है, आपकी चर्चाएं हैं, लेकिन अब मेरा मन कहता है कि अब आप दान देना भूल गए होंगे, अब नहीं देंगे किसी को कोई चीज। बलि ने कहा ना ना, वो मेरा स्वभाव है। मांग, क्या मांगना चाहते हो गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? बोले दरवाजे पे जो खड़ा है नौकर बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें वो नौकर दान में दे दीजिए। बलि ने पूछा ऐसा क्या लगा अच्छा उस नौकर में आपको? महाराज सामान्य नौकर है, एक नौकर चाहिए आपको? बोले नहीं नहीं नहीं, उसकी आंखों में करुणा देखी है, अनुग्रह देखा है, उसके नेत्रों में जो करुणा है वो किसी में नहीं है। करोड़ों करोड़ों पाप करने वाला व्यक्ति अगर उनको झांककर देख ले, उनकी ओर देखे, तो सारे पाप मिट जाते हैं। तो बलि ने कहा कि हमारा पहचान लिया है, वो नारायण ही हैं, और फिर आपसे और नारायण से कौन बच के रह सकता है, ले जाओ अपना ठाकुर। ऐसी सुंदर सी कथाएं हैं ये। भगवान नेत्रों से पहचान में आए। बलि ने पूछा था कि नारद जी, आपने भगवान को पहचाना कैसे? इतने नौकर चाकर हमारे द्वार पे, तो पता नहीं कितने नौकर थे। बोले बस करुणा जिसमें देखी मैंने, अनुग्रह देखा। भगवान के नेत्र नहीं छिप सकते, भगवान के नेत्र ही कुछ और है। उनमें जो प्रेम, करुणा, उनमें पाप नाशन, अघनाश की जो सामर्थ्य है, उसी से उनको पहचाना है हमने। एक दिन हम विचार कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की आंखें खुली हुई हैं। कभी आप जाइए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, वो ऐसा देवता है कभी आंखें बंद नहीं करता है, आंखें खुली हुई है। श्रीनाथ जी में जाओ, आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद है। बद्रिकाश्रम में दर्शन करने जाओ, आंखें पूरी बंद हैं, भगवान आंखें नहीं खोलते। बद्रीनाथ में भगवान आंखें नहीं खोलते, आंखें बंद है भगवान की बद्रीनाथ में। जगन्नाथ में आंखें खुली हैं, श्रीनाथ जी में आंखें आधी बंद है, आधी खुली है। पूछा किसी ने, भगवान ये क्या कर रखा है, पूरी आंखें क्यों नहीं खुली, आधी आंखें खुली हुई हैं? भगवान ने कहा मैं जीव के केवल गुण देखता हूं, दोष नहीं देखता, इसलिए आधी आंखें खुली। जीव के मुझे दोष नहीं दिखाई देते। जगन्नाथ भगवान से पूछा कि आपकी पूरी आंखें खुली हैं, किस लिए? तो उन्होंने कहा जब मेरी आंखों में कोई झांक कर देखेगा तो आंखें निरंतर खुली रहें, स्वागत के लिए कि कोई मेरे द्वार पर आ गया है, तो मन वांछित वस्तु उसे प्राप्त हो, उसे भक्ति प्राप्त हो, उसे प्रसाद प्राप्त हो। तो एक भी व्यक्ति प्रसाद से वंचित न रहे। मेरी कृपा से मैं निरंतर भक्तों को देखता रहूं, इसलिए मेरी आंखें हर पल खुली हुई हैं। एक भी व्यक्ति प्रसाद से वंचित न हो, कोई भी भक्त। भगवान बद्रीनाथ से पूछा कि यहां तो भगवान आपने आंखें बंद कर रखी हैं, ये क्या है? तो भगवान ने कहा, बद्रीनाथ ने, कि जब कोई यहां पहुंच ही जाता है तो उसका तो जगत वैसे ही खो जाएगा, और कोई मेरे पास आ ही गया है तो उसे मैं समाधि का बोध देता हूं, उसे कहता हूं आंख मीच भैया, जगत वैसा नहीं है जैसा तू ढूंढता है। जगत में वो रस नहीं, जगत में वो सुख नहीं है, जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं। आंखें बंद करके मैं समाधि का उपदेश देता हूं, आंखें बंद कर मैं ध्यान का उपदेश दे रहा हूं। आंखें बंद करके मेरा उपदेश ये है कि जो सत्य है वो आंखें बंद करके ही प्राप्त होगा। भीतर जाओ, भीतर पहुंचो, बाहर कुछ है नहीं। जिसे ढूंढ रहे हो बाहर, वो कुछ मिलेगा नहीं। आंखें बंद करो,
अंदर में ही सब कुछ है, यहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमने बलि की कथा सुनाई और वामन कैसे कल्याण करता है।